मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तिर्यज्ञो निजानां च तिर्यज्ञो निजानां च तिर्यज्ञो निजानां च तिर्यज्ञो निजानां च। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 39वां सूत्र नंबर है। देखिए क्या लिखा है, तिर्यज्ञो निजानां च तिर्यज्ञो निजानां च। देखिए यहाँ तो हो गया तिर्यग, ठीक है ना, और संधि निकलेगी तो गा का हो जाएगा तिर्यक। योनिच जा तक लेना है, योनिच। और ये जो है विभक्ति प्रत्यय है, षष्ठी का बहुवचन, जैसे बाल का नाम, इसी प्रकार से जा प्रत्यय होता है उत्पन्न अर्थ में, योनि में उत्पन्न। तिर्यंच योनि में उत्पन्न जितने भी जीव हैं उनका चा, ये चा जो आ गया है ये पीछे की अनुवृत्ति लेना है। जो 38वां नंबर सूत्र आया था ना, त्रिपल्लो पमांतर मुहूर्ते, जैसे मनुष्यों की 3 पल और अंतर मुहूर्त है, वैसे ही यहाँ भी त्रियंचों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति को जानना, ठीक है ना। तो ये समझ में सूत्र आएगा। तिर्यज्ञ योनिज, जा प्रत्यय क्या है उत्पन्न अर्थ में, जैसे पंग के पीछे जा लगाए तो पंकज, पंग कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जलज जल में उत्पन्न होने वाला जलज, ऐसे योनिज योनिज में उत्पन्न होने वाला, जैसा पन्ना भी लगाया था अपन ने अंतरदीपज, तो अंतरदीप में उत्पन्न होने वाले जीव। इसी प्रकार से तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने वाले जीवों की भी कैसे लगाना, जैसे मनुष्यों की थी उसी प्रकार ही लगाना। तो मनुष्यों की कैसे थी, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल की थी, तो तिर्यंच की भी 3 पल। मनुष्य की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की थी, तो त्रियंच की भी कितनी होगी, अंतर मुहूर्त। यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है मनुष्य और त्रियंच की आयु, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जघन्य आयु लिखी हुई है और अंतर मुहूर्त में, और उत्कृष्ट आयु लिखी हुई है 3 पल में। देखिए उत्तम भोग भूमि जीव की अपेक्षा वहाँ पर जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी 3 पल की आयु होती है, उत्कृष्ट। और जो कर्म भूमि में रहने वाले जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी सबसे कम आयु जो होती है वो जघन्य अंतर मुहूर्त की होती है। इस प्रकार से ये दोनों बात यहाँ पर लिखी। मध्यम जो आयु है वो कोई सी भी हो सकती है, इनके बीच की मध्यम आयु कोई सी भी हो सकती है। जैसे कर्म भूमि में किसी की 100 वर्ष की भी है, 50 वर्ष की है, 250 वर्ष की भी है, और पूर्व में भी है, पूर्वांग में भी है, इस प्रकार की भी हो सकती है। और मध्यम में जो मध्यम भोग की जीव हैं उनकी 2 पल्ल की है, जघन्य भूमि वालों की 1 पल्ल की है। तो ये सब असंख्यात में है। और संख्यात में अपन कर्म भूमि में जाएंगे तो उत्कृष्ट 1 पूर्व कोटि है, और कम करते जाइए तो बहुत कम कम होते होते महावीर स्वामी की 72 वर्ष रह गई है, ठीक है ना। और भी पंचम काल में कम होते जाएगी, छठम काल में और 20 से 15 वर्ष की उम्र रह जाएगी। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कितना कम होते जाता है। तो कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक 3 पल की मनुष्यों तिरंचों की आयु होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। जैसा कि अभी आपने बताया त्रियंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु होती है, तो क्या सभी त्रियंचों की ऐसी आयु होती है? जो सभी त्रियंच हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि, ये सभी त्रियंच जीव कहलाते हैं। इन सब की उत्कृष्ट आयु अलग होती है, ये बात जरूर जानना। ये तो मात्र एक उत्कृष्ट कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, तो 3 पल, कम से कम कितनी हो सकती है, तो अंतर मुहूर्त, इसको बताने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र बताया था। अब हम सभी लोग ये देख लेते हैं कि जितने भी त्रियंच जीव हैं, 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय त्रियंच जीव हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी होती है और सबसे जघन्य आयु कितनी होती है, इसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो पृथ्वी का एक जो जीव है उनकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 22,000 वर्ष की होती है।
वनस्पति का एक जो जीव है उनकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 10,000 वर्ष है। और जल का एक जो जीव होते हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 7,000 वर्ष है। वायु का एक जो जीव होते हैं उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 3,000 वर्ष है। अग्नि का एक जो जीव होते हैं उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति है आयु की वो 3 दिवस है। 3 दिवस तक वो जलती रहे उनकी आयु होती है। और 2 इंद्रिय जो जीव हैं उनकी जो उत्कृष्ट आयु है वो 12 वर्ष है, 12 साल तक की। और 3 इंद्रिय की जो उत्कृष्ट आयु है वह 49 दिवस है। जैसे ये चींटी मकोड़े आदि जो होते हैं 3 इंद्रिय होते हैं वो 49 दिन तक उनका जीवन उत्कृष्ट रूप से उनकी आयु हो सकती है। और चतुरिंद्रिय जो जीव हैं उनकी जो ये मक्खी है मच्छर हैं इनकी 6 मास तक इनकी आयु हो सकती है उत्कृष्ट। और पंच इंद्रिय में अब थोड़ा सा अपन और उपविभाग बनाते हैं कि पंच इंद्रिय में कौन सा पंच इंद्रिय जीव लगाना है। जैसे कर्म भूमि का जो पशु है असंगी पंच इंद्रिय लगाएं तो उनकी 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु हो सकती है उत्कृष्ट। और सर्प आदि जो हैं उनकी जो आयु है वो 9 पूर्वांग वर्ष की हो सकती है। 9 पूर्वांग वर्ष मैंने आपको कल बता रखा है पूर्व और पूर्वांग के बारे में। और सर्प जो है 2 प्रकार के सर्प होते हैं, एक परिसर्प आदि जो सर्प हैं और एक सामान्य सर्प हैं। उनकी जो उत्कृष्ट आयु है 42,000 वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति है। पक्षी आदि जो जीव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति लगाते हैं तो 72,000 वर्ष तक की इनकी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। और जो भूभूमि में रहने वाले जो 4 पैर वाले प्राणी हैं चौपाए वाले प्राणी हैं उनकी बताई थी 3 पल की उत्कृष्ट स्थिति उनकी हो सकती है और होती है। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति अपन ने यहाँ बताया वो सब 3 पल से उत्कृष्ट में ले जाकर के अपन ने सब जीवों का विभाग करके आपको आयु बताई। और बाकी जो भूभूमि को छोड़ करके जितने भी तिर्यंच जीव हैं उन सब की जगन आयु जो होगी वो अंतर मुहूर्त की होती है। सभी जीवों की अंतर मुहूर्त की आयु होती है भूभूमि को छोड़ करके। इस प्रकार से उत्कृष्ट कहाँ कितना लगाना है और जगन्य कहाँ लगाना है। जगन्य भूभूमि में मत लगाना, जगन्य भूभूमि के जीवों को छोड़ करके कर्म भूमि के तिर्यंच जीवों में ही लगाना है। इस प्रकार से यह सूत्र में अपन ने देखा कि तिर्यंच योनि में जन्म लेने वाले जो जीव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति और जगन स्थिति कितनी है। इस प्रकार से यहाँ पर तृतीय अध्याय आज संपन्न होता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें इसमें जान लेना चाहिए। अपन ने तृतीय अध्याय के माध्यम से ढाई दीप संबंधी और अधोलोक संबंधी बातें जानी। अधोलोक में अपन ने 7 नरक आदि जाने थे और उसमें भवनवासी बेंतर के जो निवास स्थान है उसके बारे में जाना था। ढाई दीप में अपन ने ये देखा था कि कितने वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, मेरु आदि हैं, पर्वत हैं, क्षेत्र आदि हैं। और उसमें जो सूर्य चंद्र आदि जो है मेरु पर्वत की परिक्रमा आदि लगाते हैं ये भी ढाई दीप में ही है, मध्यलोक में ही है। तो अपन ने तृतीय अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन जाना। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक के बारे में वर्णन आगे चलेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी लेना जरूरी है कि ढाई द्वीप के बाहर भी बहुत सारे असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं और कुछ द्वीपों में 13वें द्वीप तक आकृतिम चित्यालय भी पाए जाते हैं। अपन लगाएंगे 13वें द्वीप तक आकृतिम चित्यालय भी होते हैं। जैसे 8वां द्वीप है तो वो उसमें नंदीश्वर द्वीप है और 13वें द्वीप आदि में भी क्या बोलते हैं चित्यालय आकृतिम होते हैं। तो अपने अंदर प्रश्न खड़ा होता है कि 3 लोक में आकृतिम जो चित्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। चूँकि अपन ने अधोलोक पढ़ लिया है तो वहाँ भवनवासी के भवन है, वहाँ भी आकृतिम चित्यालय हैं। और ढाई द्वीप में कहाँ कहाँ पर आकृतिम चित्यालय हैं और ऊर्ध्वलोक में भी कहाँ पर आकृतिम चित्यालय हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे तो अपना ये अध्याय पूरा अच्छी तरह से संपूर्ण संपन्न हो जाएगा। क्योंकि अपने ढाई द्वीप के बाहर आगे कुछ नहीं पढ़ा तो अब हमेशा मन में यही रहेगा कि आगे क्या व्यवस्था है, आगे और क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा इसकी भी जानकारी लेते हैं। तो अब देखते हैं कि 3 लोक में आकृतिम चित्यालय कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए लिखा है इसमें 3 लोक के कुल आकृतिम चित्यालय, तो कहाँ कहाँ पर देखिए अधोलोक। अधोलोक में क्या लिखा हुआ है 7,72,00,000 आकृतिम चित्यालय हैं। तो अधोलोक में कौन से, नरकों में मत लगा लेना,
नहीं सोचो चलो नरकों में जाएंगे, बढ़िया वहाँ पे आकृतिम चित्तालय की वंदना करने हम नरकों में जाएंगे, वहाँ की बात नहीं कह रहे हैं। खर भाग और पंख भाग में जो अपन ने देखा था, भवनवासी जो देव हैं उनके भवनों में और वैंतरों के निवास स्थान में, इस प्रकार से यहाँ पर कितने हैं? वैसे ये भवनवासी के भवन निवास में ये जो चित्तालय है उसकी संख्या है कितनी है? 7,72,00,000। इस प्रकार से अधोलोक में आकृतिम चित्तालय हैं। जहाँ आप बैठे हो उसके नीचे भी आकृतिम चित्तालय है। 7,72,00,000 आकृतिम चित्तालय पाए जाते हैं इस अधोलोक में। और ऊर्ध्वलोक में जो है, मतलब विमान में जो जहाँ से स्वर्ग आदि प्रारंभ होते हैं, उन विमानों में कितने आकृतिम चित्तालय हैं? तो 84,97,023। फिर से लिख लेंगे, 84,97,023 कुल ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग आदि हैं उनमें ये आकृतिम चित्तालय हैं। और ये जो मध्यलोक में 2.5 द्वीप भी आ गया और आगे नंदीश्वर द्वीप भी, और 13वें द्वीप तक समझ लीजिए उसमें कितने चित्तालय हैं? तो 458 आकृतिम चित्तालय ऐसे मध्यलोक संबंधी हैं। और कुल टोटल कितने हो गए चित्तालय? तो कुल टोटल चित्तालय हो जाते हैं 8,56,97,481। फिर से एक बार, 8,56,97,481 टोटल इतने आकृतिम चित्तालय हो गए। और इसमें अभी वेंतरों के और ज्योतिष विमानों के आकृतिम चित्तालयों की गिनती नहीं की। क्यों? क्योंकि ज्योतिष देव जो हैं विमान हैं वो असंख्यात हैं। कितने हैं? असंख्यात हैं। तो वो तो असंख्यात आकृतिम चित्तालय हो गया। तो जिनके अपन टोटल कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, संख्या में आ सकते हैं, वो वहाँ पर आचार्यों ने बताई है। और बाकी जिनकी गिनती अपने काउंटेबल अपन नहीं कर पाते हैं, वो असंख्यात में चली जाती है। तो उस असंख्यात जो ज्योतिष विमान आदि हैं, वेंतरों के निवास स्थान आदि हैं, तो वो वेंतरों के ज्योतिष के स्थान को छोड़ दिया है। ठीक है ना? वहाँ भी असंख्यात जो हैं वो आकृतिम चित्तालय आदि होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा 8,56,97,481 कुल जो हैं आकृतिम चित्तालय हैं, जिसमें वैमानिक देव लगाना, नीचे के भवनवासी के भवन के लगाना, और जो मध्य लोक में जो है 13 द्वीप तक लगाना, जम्बू द्वीप से लेकर के 13 द्वीप तक 558 वो लगाना। तो इस प्रकार से यह टोटल इतने आकृतिम चित्तालय बन जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मध्यलोक में 458 आकृतिम जिन चित्तालय कहाँ कहाँ पर हैं, कृपया स्पष्टीकरण दें। नमोस्तु। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस प्रकार से एक दूसरे को घेरे हुए हैं और यह असंख्यात होते हैं। लेकिन जो 458 आकृतिम जिन चित्तालयों की बात चली है वो एक तो 2.5 द्वीप और 2.5 द्वीप के बाहर, तो बाहर भी कितना? 13वें द्वीप तक। ठीक है ना? तो 13वें द्वीप तक अपन ये करेंगे तो 458 आकृतिम चित्तालय हो जाते हैं। स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं 458 आकृतिम चित्तालय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है 2.5 द्वीप संबंधी 398। 2.5 द्वीप में कुल आकृतिम चित्तालय कितने होते हैं? 398। और 2.5 द्वीप के बाहर शेष कितने बचे? 60 आकृतिम चित्तालय बचे। अब दूसरी स्लाइड में देखिए क्या लिखा है, 2.5 द्वीप संबंधी 398 चित्तालय कौन कौन से हैं? तो पहले लिखा है पंचमेरु संबंधी 390। कितने लगाना है? पंचमेरु संबंधी। पंचमेरु मतलब एक मेरु कहाँ पाया जाता है? जम्बू द्वीप में। 2 मेरु हैं धाती खंड में, 2 पुरुषकार्थ में हैं, तो एक मेरु मतलब पूरा जम्बू द्वीप संबंधी लगा लेना। ठीक है ना? और इसी प्रकार से धाती खंड में, इसी प्रकार से पुरुषकार्थ में लगाने का है। तो पंचमेरु संबंधी कितने चित्तालय हैं? 390 हैं। और इसमें जो धातकी खंड है और पुरुषकार्थ में अपन ने 2 पर्वत देखे थे, ईश्वाकार पर्वत जो 2 खंडों में विभाजित कर रहा था,
दो पार्ट में विभाजित कर रहा था। उसके दो दो चित्यालय, दो ईश्वाकार पर्वत धातकी खंड में हैं और दो पुरुषकार्त में हैं, तो कितने हो गए, 4 आकृति चित्यालय वह हो गए। और फिर जो अपन ने देखा था पुरुषकार्त में पुष्कर जो द्वीप है उसके आधे में क्या आया था, मानुसोत्तर पर्वत आ गया था। उस मानुसोत्तर पर्वत में भी 4 आकृतिम चित्यालय हैं। तो 4 और 4 और 390 जो पंचमेरु संबंधी हैं। पंचमेरु संबंधी में कौन कौन से लगा लेना, सब कुछ लगा लेना। जो अपने हिमन महाहिमन आदि जो पर्वत पड़े थे, वो गजदंत पर्वत पड़े थे, बख्शारगिरी पड़े थे, उन सब के चित्यालयों को जोड़ करके 390 होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा पंचमेरु संबंधी 390 किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, एक मेरु संबंधी अपन लगाते हैं तो कितने बन जाते हैं, 78 बन जाते हैं, 78। तो 78 इंटू 5 करते हैं तो कितने बन जाएंगे, 390 बन जाएंगे। अब वो एक मेरु संबंधी जो 78 हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। तो देखो आपको स्लाइड में यहाँ पर लिखा आ रहा है, मेरु पर 16, एक मेरु पर कितने, 16, तो कितने हो गए, 16 कृत्रिम चित्तालय ये हो गए। और कुलाचल 6 पर्वत पढ़ने पड़े थे, हिमन महाहिमन निषद नील रुक्मी शिखरिन 6 पर्वत पड़े थे। तो 6 पर्वत में एक एक पर्वत में एक एक कितना हो गया, 6 ये हो गए। गजदंत जो सुमेरु पर्वत से लगे हुए 4 गजदंत पर्वत थे, तो उन सब में एक एक आकृतिम चित्यालय, तो 4 ये हो गए। और विजयार्थ भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में एक विजयार पर्वत है, और जो 32 जो विजयार्थ हैं वह विदेश क्षेत्र के उपनगरीय 32 उपनगरियों में एक एक विजयार पर्वत। इस प्रकार से 34 विजयार पर्वत में एक एक आकृतिम चित्यालय हो गए। और फिर अपन ने देखा था विदेश क्षेत्र में बख्शारगिरी पर्वत थे, कितने थे, बख्शारगिरी पर्वत थे, वो 16 बख्शारगिरी पर्वत थे। तो एक एक बख्शारगिरी में एक एक आकृतिम चित्यालय। और जम्बू वृक्ष जिसके कारण इसे जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा था, वो जम्बू नाम का वृक्ष उत्तर कुरु में एक जम्बू नाम का वृक्ष होता है जामुन का, और उसमें जो है किसके बोलते कि चित्यालय क्या है, वो भी उसमें एक उसमें चित्यालय होता है, ठीक है ना। और सालमली वृक्ष, और देवकुरु में कौन सा वृक्ष था, सालमली वृक्ष था, तो उसमें भी एक आकृतिम चित्यालय। तो इस प्रकार से अपन टोटल करते हैं तो एक पंचमेरु संबंधी पूरे जम्बू द्वीप में कितने 78 आकृतिम चित्यालय हो जाते हैं। और इससे दुगने कहाँ पर हैं, धातकी खंड में, वहाँ 2 मेरु है, 2 मेरु संबंधी हो जाएंगे। और 2 ही मेरु कहाँ पर हैं, पुष्करार्थ द्वीप में है, तो वहाँ भी 78 प्लस 78, तो वो लगा लेंगे, सारा टोटल करेंगे तो 390 पंचमेरु संबंधी 390 आकृतिम चित्यालय सामने हमारे आ जाते हैं। इस प्रकार से ये 2.5 द्वीप संबंधी जो हैं अपन ने चित्यालय देखे, कितने टोटल हो गए, 398 2.5 द्वीप संबंधी आकृतिम चित्यालयों की व्यवस्था बन जाती है। ये तो हमने आपको बताया 2.5 द्वीप के अंदर के। अब 2.5 द्वीप के बाहर भी 60 आकृतिम चित्यालय होते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं। इस स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप और रुचिकर द्वीप। इस प्रकार से ये द्वीप लगाना, 3 द्वीप लगाने हैं। नंदीश्वर द्वीप जो है वो 8वां नंबर का द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बाद 4था, 5वां, 6वां, 7वां द्वीप हटा दीजिए, उसमें कोई आकृतिम चित्यालय नहीं है। जो 8वां नंबर का जो द्वीप आएगा वो नंदीश्वर द्वीप आएगा। उस नंदीश्वर द्वीप में 52 आकृतिम चित्यालय हैं। कितने हैं, 52 आकृतिम चित्यालय हैं। और 8वें के बाद जो 9वां है उसको हटा दीजिए, 10वां है वो द्वीप वो भी हटा दीजिए। जो 11वां नंबर का जो द्वीप आएगा उसका नाम है कुंडलवर नाम का द्वीप है, वो 11वां नंबर का द्वीप है। उसमें चारों दिशाओं में एक एक हैं, तो उसमें आकृतिम चित्यालय कितने हैं, 4 हैं। फिर 11वें के बाद 12वां नंबर का द्वीप हटा दीजिए। जो 13वां नंबर का जो द्वीप आएगा उसका नाम है रुचिकवर जो द्वीप है उसमें भी चारों दिशाओं में एक एक आकृतिम चित्यालय हैं, तो 4 हैं। यहाँ पे आपको देखो लिखा होगा नंदीश्वर द्वीप के नीचे 52, कुंडलवर के नीचे 4 और रुचिकवर द्वीप के नीचे क्या लिखा हुआ 4। तो इस प्रकार से 52, 4 और 4 अपन इसको कुल जोड़ कर देंगे तो पूरे 60 आकृतिम चित्यालय जो हैं 2.5 द्वीप के बाहर की आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे 2.5 द्वीप के अंदर वाले
और 2.5 द्वीप के बाहर वाले को टोटल करेंगे तो 458 आकृतिम चित्रालय जो हैं वो मध्यलोक में हो जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 52 चित्रालय कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं 8वें नंबर के द्वीप में, उसको समझते हैं। यहाँ पर पहले नंदीश्वर द्वीप का व्यास समझ लेते हैं कि उसका व्यास कितना है, विस्तार कितना है। तो आप देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से, और यहाँ पर व्यास लिखा भी हुआ है। जो पहला जो द्वीप है आपको लगाना है एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे प्रकार से 8वें नंबर द्वीप में अपन को पहुँचना है। अपन ने देखा था जम्बू द्वीप का जो व्यास था वो 1 लाख योजन का विस्तार का था, ठीक है ना। तो उससे दुगना जो होगा वो लवण समुद्र का होगा, वो 2 लाख का होगा। इसी प्रकार से आगे का द्वीप का 4 लाख का, फिर 8 लाख का, 16 लाख का, 32 लाख का, 64 लाख का, और फिर 64 लाख के बाद 1 करोड़ 28 लाख का, फिर 2 करोड़ 56 लाख का, फिर 5 करोड़ 12 लाख का, फिर 10 करोड़ 24 लाख का, फिर 24 करोड़ 48 लाख का, फिर 40 करोड़ 96 लाख का, फिर 81 करोड़ 92 लाख का, फिर 1 अरब 63 करोड़ 83 लाख। देखिए 8वां नंबर द्वीप लिखा ना, लिखा यहाँ पर। तो ये कितना व्यास निकल के आ रहा है, उसका दुगना दुगना करते जा रहे हैं हम, तो कितना निकल के आ गया। जो नंदीश्वर द्वीप जो है उसका जो पूरा जो विस्तार है वो कितना है, 1 अरब 63 करोड़ 83 लाख योजन। ये सबको योजन में लेना है। इतने योजन व्यास वाला क्या बोलते कि नंदीश्वर द्वीप है। अब उस नंदीश्वर द्वीप में किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं तो अपन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा संबंधी 13 चित्रालय होते हैं। जैसे व्यास बन गया तो चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक दिशा में कितने चित्रालय होते हैं, 13 चित्रालय होते हैं। ये 13 × 4 तो 4 गुणा करते हैं तो कितने निकल जाएगा, 52 आकृतिम चित्रालय निकल जाएंगे। अब देखेंगे जो 13 भी होते हैं तो 13 कैसे होते हैं, आप अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप बीच में एक डॉट बना लीजिए और वो काले रंग का बना लीजिए, उसे बोलते हैं अंजनगिरी। वो पहला अपना जो हो गया वो अंजनगिरी नाम का एक पर्वत हो गया। अंजनगिरी नाम का पर्वत इसमें दिख रहा होगा चित्र में आपको, अंजनगिरी नाम का पर्वत हो गया। उसके चारों जो दिशाएं हैं उनमें देखेंगे आप, अंजनगिरी के पर्वत के बाद चारों में दधिमुख नाम के 4 पर्वत होंगे, और फिर जो 8 होंगे वो रतिकर नाम के पर्वत होंगे 8, और कुल मिलाकर के ऐसे 13 पर्वत होंगे। उन 13 पर्वतों में एक एक आकृतिम चित्रालय पाया जाता है। इसकी विशेष रचना को समझने के लिए अपन थोड़ा सा समझेंगे तो देखेंगे एक बीच में कैसा है, अंजनगिरी पर्वत है, फिर ये 4 वापिकाएं हैं चारों तरफ, और उन वापिकाओं में एक एक दधिकर नाम का पर्वत है। दोनों के बाहर बाहर तरफ 2 रतिकर आदि पर्वत हैं। तो इस प्रकार से 2-2 करेंगे तो 8 वो हो जाएंगे। दधिमुख 4 वापिकाओं में एक पर्वत लगाएंगे तो वो 4 पर्वत वो हो जाएंगे, और रतिकर कैसे 2-2 बाहर बाहर लगाएंगे तो 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से 8, 4 और 1 मिलाएंगे तो 13 पर्वत बन जाएंगे, और ये 13 पर्वत जो हैं उनमें एक एक आकृतिम चित्रालय होता है। ये जैसे पर्वत हैं नाम है वैसे ही उनका रूप भी वैसे ही है। जैसे अंजन मतलब काला, तो काला है वो। दधिमुख दूध की तरह, ठीक है ना, और दही की तरह। रतिकर लाल। इस प्रकार से आप जब नंदीश्वर द्वीप में मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ आपको कलर वाले चीज़ दिखाई देंगे, तो आप लगा लेना ये अंजनगिरी है, ये दधिमुख है और ये रतिकर है। इस प्रकार से एक दिशा संबंधी जो है कितने चित्रालय हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। तो आप लगा लीजिए चारों दिशाओं में अंजनगिरी पर्वत कितने हो गए, तो 4 हो गए, ठीक है। दधिमुख कितने हो गए, 16 हो गए, और रतिकर कितने हो गए, 32 हो गए। तो टोटल लगाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 52 आकृतिम चित्रालय नंदीश्वर द्वीप के बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये नंदीश्वर द्वीप के 52 आकृतिम चित्रालय देखे। जो अंजन पर्वत है ध्यान रखना वो 84,000 योजन ऊंचा है। दधिमुख जो पर्वत है वो 10,000 योजन ऊंचा है, और रतिकर जो पर्वत है वो 1,000 योजन ऊंचा है। इस प्रकार से इनकी यहाँ पर ऊंचाई देखी।
तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में अपन सारा देख लेंगे कि 458 अकृत्रिम चित्रालय कैसे बन रहे हैं। तो पंचमेरु संबंधी अपन ने देखे 390, ईश्वाकार पर्वत संबंधी अपन ने देखे 4, मानसोत्तर पर्वत संबंधी अपन ने देखे 4, और नंदीश्वर द्वीप संबंधी अपन ने देखे 52, और उसके आगे जो 11वां नंबर का द्वीप है कुंडल वर, उसमें देखे 4, और रुचिकर वर नाम 13वां नंबर का द्वीप देखा, उसमें देखा अपन ने 4। तो टोटल हो गए तो 458। इस प्रकार से मध्य लोक में जो है 458 अकृत्रिम चित्रालय होते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।